एनजी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। एनजी न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। लगभग एक साल किसान आंदोलन चला और किसान आंदोलन में बहुत से ऐसे किसान थे जो शहीद हुए, लेकिन शहीद के परिवारों को क्या मिला और शहीदों को क्या मिला, तो ये सबसे बड़ा सवाल सभी के जहन में है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए किसान आंदोलन में सक्रिय रहे सुनील बद्दवाला जो हमेशा बद्दवाला टोल पर सेवा देते थे, तो उनके मन में एक बात जग आई कि जो शहीद हुए हैं किसान, आखिर किसान आंदोलन के परिवार में या उन लोगों ने जिन्होंने आहुति दी है, तो उनको क्या नसीब हुआ, क्या मिला। तो उन्हीं को न्याय दिलाने के लिए भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन, यानी जिसका कोई समय नहीं होता, उसको लेकर नरवाना के विधायक जेजेपी पार्टी से रामनिवास सुरजाखेड़ा के जो ऑफिस है उसी के बाहर यहाँ पर धरना शुरू कर दिया गया है और आज सुबह 10 बजे ये शुरू किया गया है। लगभग नरवाना के आसपास के जो लोग हैं सहयोग करने के लिए सुनील बद्दवाला का पहुँचे हैं। पूरी बात के बारे में सुनील बद्दवाला जी हैं और मन संचालन कर रहे थे बद्दवाला टोल पर होशियार सिंह खरल से, उनसे भी बातचीत करेंगे। और भी कुछ लोग हैं, नाम नहीं जानता, परिचय कराएंगे। फिलहाल एक बार सुनील बद्दवाला से बात करेंगे। जो भी भाई वीडियो देखे एनजी न्यूज़ के माध्यम से जो दिखाई जा रही है, इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि जो किसान शहीद हुए हैं, मेनली बात करें हमारे बद्दवाला टोल पर जो हमेशा सेवा देते थे, जो किसान शहीद हुए थे, आसपास के 4 किसान 6, तो उनके लिए कुछ न्याय की मांग सुनील बद्दवाला ने शुरू की है और ये भूख हड़ताल से शुरू की गई है। तो बातचीत कर देते हैं क्या कुछ मांगे हैं। सुनील जी, क्या आपके मन में आया कि ये भूख हड़ताल की जाए, क्यों की गई है, क्या आपका इसका मेन पर्पज रखा गया है इसमें? मन में इसलिए आई, जैसे झूठे आश्वासन हमें लगातार 13 महीनों से मिले हैं और मिलते रहे हैं। उन्हीं को देखते हुए हमारे नरवाना की संयुक्त मोर्चा ने यह फैसला लिया है। हमारे सीनियर साथी होशियार सिंह खड़ा हैं, जय किसान आंदोलन से, भारतीय किसान यूनियन से भी हैं और सभी संगठनों से जितने भी साथी हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। पूरे नरवाना की संयुक्त मोर्चा ने फैसला लिया था कि जो हमारे शहीद किसान परिवार हैं, जो मेरे बराबर में बैठे हैं, ये भाई डंडौली से हैं, राधा मान जी के लड़के, और ये हमारे साथी हैं इंदर सिंह के लड़के बलजीत सिंह भोपा उजाना से, और हमारे सुरेंद्र चाल हैं जो किताब सिंह के लड़के हैं, जो सबसे पहले नरवाना में अपनी शहादत हुई थी किसान की, उसके लड़के हैं। और क्या नाम है, परशुराम कड़ौदा जी, हंसटैर से रणदूराम जी। तो 6 किसान हमारे शहीद हुए थे। किताब सिंह या क्या नाम है सिंहवाड़ से बनवाड़ा साहब थे, जो उनका परिवार था, वो भी, या करमवीर बनवाड़ा जी, उनको भी इस आंदोलन में शहादत देने का मौका मिला था। लेकिन उन परिवारों को पैसे दिए गए थे रामनिवास द्वारा, 2 परिवारों को, लेकिन 4 परिवार आज भी उस निजी कोष से जो घोषणा करी थी विधायक ने, आज उससे वंचित हैं। 6 बारी नहीं, कम से कम 30 बारी आश्वासन दे चुके हैं। 31 तारीख का हमारे भाई बलजीत को रामनिवास सुरजाखेड़ा ने 31 अगस्त का लास्ट टाइम दिया था कि आपको 2 लाख रुपए दे जाएंगे, और जो सुरेंद्र है इसको नौकरी का आश्वासन दिया था, लेकिन आज वो सभी मांगे हमारी पेंडिंग पड़ी हैं। तो उन्हीं को लेकर ये लास्ट में एक ऐसा कदम उठाना पड़ा, झूठे आश्वासनों के बाद हमने ये कदम उठाना पड़ा ताकि हमारे जो किसान शहीद हुए थे उन परिवारों को न्याय मिल सके। और मेरी नहीं, पूरे नरवाना के किसानों की और हमारे संयुक्त मोर्चा की एक सोच थी कि हम उन परिवारों का सहयोग कैसे करें जो अपने जान निछावर इस आंदोलन में करके, हमारा ही फर्ज बनता है कि उनके लिए कुछ करें। उसी को देखते हुए हमने ये कदम उठाना पड़ा और ये आज हमारे परिवार हमारे पास बैठे हैं। हम आशा करते हैं नरवाना के संयुक्त मोर्चा से और किसानों से कि वो इन परिवारों को न्याय दिलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचें, और विधायक को नहीं, हमने तो मोदी सरकार को झुका दिया, हम विधायक को भी झुकाने का काम करेंगे। साथियों, जय जवान जय किसान। अभी हम बातचीत करेंगे होशियार सिंह है, जिन्होंने लगातार 1 साल तक मन संचालन कर किसान आंदोलन में सेवा दी। अभी सर नमस्कार। नमस्कार जी।
सर, जो ये आज अनिश्चितकालीन जो भूख हड़ताल शुरू की गई है सुनील जी के द्वारा, उसमें एक बात सामने आई है कि विधायक जी के द्वारा राशि जो निश्चित की गई है, आखिर मैं उसके बारे में एक और पूछना चाहूँगा, क्या ये सरकार के की तरफ से सरकारी सहायता थी या अपना निजी कोष में से सहायता देने का आश्वासन दिया गया? इसमें असल में ये जो हमारे शहीद परिवार हैं जिन्होंने आंदोलन के अंदर अपनी कुर्बानी दी है, सबसे पहले तो मैं नरवाना संयुक्त मोर्चे की ओर से उन परिवारों को नमन करता हूं। और आज उनको याद करते हुए हमारे विधायक जी ने उनके घर जाकर के आश्वासन दिया था कि मैं 2-2 लाख रुपए की राशि मेरी ओर से, अपनी ओर से इन परिवारों को दूंगा। और कुछ परिवारों को आज भी 4 परिवार हैं, जैसे हमारे साथियों ने बताया, उनको नहीं पहुंची। मैं आज आपके माध्यम से अगर विधायक जी इस बात को सुनते हो, एक तो यहाँ आज किसी प्रकार की राजनीति की बात नहीं है, आज तो हमारा परिवार है। और हमारा परिवार आज संयुक्त मोर्चे की ओर से उन किसान परिवारों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ आया है कि जो घोषणा, और मैं आपको बताऊं कि हमारा एमएलए तो बस, तो हमने खुशी भी है इस बात की, नरवाना का एमएलए जो 90 एमएलए हरियाणा के अंदर सबसे समाज सेवी लोग उसको मानते हैं, हम भी मानते हैं। और मैं विधायक जी से कहना चाहूँ, भाई रामनिवास सुरजा खेड़ा, अगर मेरी आवाज़ आपके पास पहुँचे तो आपका जो ये ठप्पा लग गया समाज सेवी का, इतनी बरकरार रख। और जो 2 लाख रुपए की आपने घोषणा करी थी, कुछ परिवारों के पास नहीं पहुँचे, तो आपसे निवेदन है कि वो आप जल्दी से जल्दी किसानों के बीच में आकर उनको देने का काम करें। और दूसरी बात ये है कि आज कटाई का सीजन बड़ा जोरों पे है। हमने तो केवल मीडिया के माध्यम से तो पहले भी हम ये बातें कह चुके हैं, लेकिन आज एक संकेत के तौर पे हमारे एक साथी ने आश्वासन ये लिया आपसे कि मैं भूख हड़ताल जारी रखूँगा। आज तो केवल कुछ लोगों को, हमने कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया था और शहीदों के परिवारों से कुछ साथी आए थे, वरना आने वाले समय में अगर विधायक जी इस पर सुस्ती नहीं तोड़ेंगे तो फिर ये आंदोलन और बड़ा होगा। इस भूख हड़ताल में हम अगला जो निर्णय होगा, हमारे साथियों को बुला के मीटिंग करांगे, उसमें अगर और हमने कड़ा निर्णय लेना पड़ा वो भी लेवांगे। और संख्या की दृष्टि से फिर हमें फील्ड में जाकर हमारे साथियों से, बड़ों से सलाह मशुरा करके अगर कोई और आंदोलन की रूपरेखा हमने बदलनी पड़ी वह बदलांगे। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि हमारा विधायक है, और मुझे उम्मीद है, पूर्ण उम्मीद है कि विधायक इस बात को संज्ञान में लेंगे और हमारे बीच आकर बहुत ही जल्दी ये राशि उन परिवारों को देंगे। ये केवल शहीदों की हम बात कर रहे हैं, आज किसी प्रकार की और कोई बात नहीं। और इससे अलग भी मैं एक बात और कहूँ, ये कोई मांग हमारी तरफ से कोई मांग नहीं है, ये तो विधायक जी ने खुद अपने मुंह से जो घोषणा करी थी, केवल वह बात है। हम आज वहीं तक सीमित हैं और हम विधायक से निवेदन करें कि जल्दी जल्दी हमारे बीच आए, किसान परिवार, शहीद परिवार, उसका मौका ही देखें कि उनकी मदद हो जाए। उन परिवारों से हमारे बीच में भी हमारे भाई आए हैं। जी बिल्कुल सही बात है होशियार सिंह जी की, कि जो बात विधायक जी ने कही थी कि शहीद के परिवारों को राशि जो अलॉट की गई थी वो जल्दी से जल्दी मिले। और मैं भी एक अपील करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने भी लगातार किसान आंदोलन में 1 साल तक सेवा दी है, तो मैं जानता हूँ किसानों का दर्द, मैं जानता हूँ और आज भी जानते हैं। हालांकि मैं किसान नहीं हूँ, लेकिन किसान जो अन्न पैदा करते हैं, खाते तो हम सभी है ना। अब बाढ़ आई, टोहाना भुन्ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश, फसलें इतनी ज़्यादा बर्बाद हो चुकी है कि किसान अपना जो लागत है वो भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर में जब कटाई का समय आता है, जब अपने बच्चे बड़े हो जाते हैं और बड़े होकर जब अपने बराबर हो जाते हैं, जब अगर उनकी कोई बुरी खबर आ जाती है तो हमारे दिल पर क्या बीतती है। तो ये फसल का वैसा ही काम है, अपने बच्चों की तरह इनको पाला जाता है। लेकिन अगर बात करें आश्वासन की, विधायक जी ने जो आश्वासन दिया, मैं दोबारा फिर एक अपील करना चाहूँगा विधायक जी से कि विधायक जी, आप राजनीतिक चीज़ से अलग हटकर एक समाज सेवी के रूप में आपको जाना जाता है, तो आप कृपया उस चीज़ को ध्यान में रखकर और लोगों की जो बात आपने सुनी थी या जो बात आप कह के गए थे राशि के रूप में, जो शहीद परिवार है, जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों को जो आर्थिक मदद देने की बात कही थी, कृपया उनको आप थोड़ी सहायता जो भी आपने अलॉट की गई थी, मैं चाहूँगा विधायक जी से
कि विधायक जी इनकी जो मांग है वो जल्दी से जल्दी पूरा करे। कौन कौन आया हुआ जी? अच्छा जी, क्या नाम है सर आपका? नमस्कार जी, जसवंत। जसवंत। तो आपके परिवार में से कौन शहीद हुए थे जी? मेरे पिताजी दे रहा था मान सिंह लाले, अच्छा, कौन से गांव से? डंडोली गांव से डंडोली से। दिल्ली शहीद हुए हैं वो। अच्छा, हाँ। तो क्या कुछ आपको कुछ मदद मिली शहीद परिवार आर्थिक सहायता कोई? नहीं, ऐसी तो कोई नहीं लादी। अभी नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र चार। तो आपके परिवार में से मेरे पिताजी थे कौन से गांव से? उजाना गांव से। उजाना से जी। वो किस प्रकार? वो यहाँ जब बैरिकेड तोड़े तो उस टाइम अपना भारत बंद का ऐलान था, उस टाइम हार्ट फेल हो गया था वहाँ पे। अच्छा, वहाँ बेलर का उसके पास खनौरी बॉर्डर पे। क्या नमस्कार नाम है जी, जी आपका? बलवान सिंह कौन से गांव से? है, उजाना से हूँ। तो कैसे आपका यहाँ पहुँचना हुआ? यहाँ पर इसीलिए पहुँचे हैं जी, जो आश्वासन दिया था विधायक जी ने, जो 6 परिवार थे, 2 को पैसे मिल चुके हैं, 4 पेंडेंट पड़े हैं। इस करके सुनील जी ने बेड़ा उठाया और इसकी हमने भी सहयोग करना पड़ेगा। किसान नेता हम भी, इसी बात नहीं। कौन से गांव से? उजाने से। अजी भाई साहब, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सतीश है, सिंगमल से हूँ। हाँ जी। भीम सिंह एक्स सरपंच भिखेवाड़ा। हाँ जी भाई साहब। संदीप उजाना से जी। रामेर कहेड़ा। हाँ जी भाई साहब। रमेश सिंह वाल से जी। रमेश सिंह। सतपाल डंडौली। हाँ जी भाई साहब। जितेंद्र सिंह वाला से। आज जो भूख हड़ताल सुनील बद्दवाला जी ने शुरू की है, इसका मेन मकसद यही है जी कि जिन किसानों ने शहादत दी थी किसान आंदोलन में, उनके परिवारों को आर्थिक मदद मिले। जो हम विधायक की बात करें, विधायक ने स्वीकार की थी कि इतनी राशि इनको दी जाएगी, और अब कई बार मिलने के बाद मजबूरन यहाँ पर इन्होंने भूख हड़ताल का फैसला लिया है। तो मैं दोबारा विधायक से अपील करना चाहूँगा, राजनीतिक क्षेत्र से अलग हटकर समाज सेवी के रूप में जैसे आपको जाना जाता है, तो वो पहचान आप अपनी बरकरार रखें, और जो इनकी राशि है वो जल्दी से जल्दी इनको मुहैया कराया जाए। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। ये खास रिपोर्ट नरवाना के हिसार रोड विधायक के ऑफिस के बाहर से दिखाई जा रही है। धन्यवाद। क्या नाम है? मनोज सिंह भाई। अच्छा, सिंहवाड़ा से आए हो। हाँ।